Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube English literature channel. So today we are going to discuss about a very important theorist, and that is Edward Said, and who will introduce the Orientalism in post-colonial theory. सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओरिएंटलिज्म होता क्या है. ठीक है. ओरिएंटलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ओरिएंटल और एक ऑक्सीडेंट. ओरिएंटल कौन थे? जो कि ईस्ट के लोग थे, लाइक अफ्रीका, लाइक इंडियंस, लाइक जो है पाकिस्तानीज. ठीक है. और निग्रोज, ब्लैक मैन्स जो थे वो ओरिएंटल्स थे, और हमें भी वो ब्लैक मैन ही बोलते हैं, और इंडियंस को भी वो ब्लैक मैन ही बोलते हैं. तो एशियन और अफ्रीकन जितनी भी कंट्रीज़ थी वो सारी ईस्ट में आती थी और उनको ओरिएंटल बोलते हैं. और सेकंड हम देखते हैं ऑक्सीडेंट. सो ऑक्सीडेंट किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेंट वाइट मैन ने जो थ्योरी दी फॉर ओरिएंटल्स, फॉर ईस्ट, फॉर अफ्रीका, फॉर एशिया, तो वो मिलकर ओरिएंटलिज्म बनाते. ठीक है. यानी कि जो थ्योरी ईस्ट और वेस्ट दोनों को एक्सप्लेन करती है, ईस्ट को जो है वेस्ट को बताती है कि कैसे वेस्ट ने ईस्ट को एक्सप्लेन किया, कैसे वाइट मैन ने जो है ब्लैक मैन की थ्योरी एक्सप्लेन की, उसको कैसे पोर्ट्रेट किया. सो वो थ्योरी, वो मूवमेंट ओरिएंटलिज्म कहलाती है. और ये एक बुक है. ठीक है. ये टर्म भी है और एक बुक भी है, जो कि एडवर्ड सईद ने 1978 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया. उसमें कहता है कि हम इसमें देखेंगे कैसे जो ईस्ट है उसकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी कि वेस्ट ने जैसे ईस्ट को दिखाया, लोगों ने वैसे ही देखा. लाइक ईस्ट को दिखाया गया कि वो ब्लैक हैं, वो इन्फीरियर हैं, वो स्लेव्स हैं, वो जो है इरेशनल हैं, वो अनसिविलाइज्ड हैं. तो वही जो ब्लैक मैन को जिस तरह वाइट मैन ने दिखाया, लोगों ने वैसे ही उसको देखा और वैसे ही उसके साथ ट्रीट किया. तो ये थ्योरी कि कैसे वेस्ट ने ईस्ट को दिखाया अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, वो ओरिएंटलिज्म कहलाता है. मीन्स ये एक लेंस था. ठीक है. वेस्ट का लेंस था जिसमें से उसने दिखाया कि ईस्ट ऐसा है. कैसा है ईस्ट? इन्फीरियर है, डोमेस्टिकेटेड है, ट्राइबल है, इन्फीरियर है, इरेशनल है. और इसी थ्योरी को, इसी जो है टर्म को, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को जो वेस्ट का था ईस्ट के लिए, उसको हम ओरिएंटलिज्म बोलते हैं. ठीक है. और हम एडवर्ड सईद की बुक है जिसके 3 पार्ट्स हैं. ठीक है. फर्स्ट पार्ट है उसका स्कोप, यानी कि हम देखते हैं ओरिएंटलिज्म का स्कोप क्या था, किस तरह बना. ठीक है. और नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर, कि कैसे ओरिएंटलिज्म का स्ट्रक्चर बना, ओरिएंटलिस्ट जो थे उसने किस तरह उनको बनाया और किस तरह फिर अपने मेयार को वापस हासिल किया. और फिर हम देखते हैं कि आज की दुनिया में ओरिएंटलिज्म कैसा है, यानी कि ओरिएंटलिज्म नाउ, जो कि थर्ड और लास्ट पार्ट है एडवर्ड सईद के बुक का. मीन्स कि हम इसमें ये नहीं करते कि कैसे कॉलोनाइज़ किया ईस्ट को वेस्ट ने, कैसे ब्लैक मैन को वाइट मैन ने जो है सप्रेस किया. हम इसमें ये नहीं देखते. हम ओरिएंटलिज्म में ये देखते हैं कि वेस्ट ने ईस्ट को किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया लोगों को, कि
वेस्ट ने ईस्ट को क्या बना के रिप्रेजेंट किया, कैसे पिक्चर पोर्ट्रेट की और कैसे इंट्रोड्यूस करवाया ईस्ट को अपने कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में ईस्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। हम इसमें ये चीज़ें पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते कि कॉलोनाइज कैसे हुए हम और ऑप्रेस्ड कैसे किया जो कॉलोनाइजर्स थे, जो वाइट मैन थे, ब्रिटिश थे। हम इनमें सिर्फ ये चीज़ें पढ़ते हैं कि किन बेस पे कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थी, कौन सी वजूहात थी जो उन्होंने हमें इस तरह का रिप्रेजेंट किया, हमें क्यों इस तरह करा और किस तरह, ठीक है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हम में दिखाई गई, कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ थी वेस्ट ने दिखाई कि ईस्ट में ये हैं। तो सबसे पहले हम स्कोप की तरफ जाते हैं। सो स्कोप क्या था? स्कोप ये था, ओरिएंटलिज्म जो है एक साइंस के टर्म से इंट्रोड्यूस करवाई गई, कि जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने वाइट मैन ने कि हम और उनका कॉन्सेप्ट, आर और हमारा और उनका, यानी कि आवर और देयर का कॉन्सेप्ट इन्होंने स्कोप में इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारा क्या स्कोप है, ठीक है, हमारा लेवल क्या है और ईस्ट का लेवल क्या है। किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ये सब कुछ हुआ, किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमारा जो है स्कोप इंट्रोड्यूस करवाया गया, ईस्ट का स्कोप। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ईस्ट के लोग कॉलोनाइज्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इरेशनल हैं, डोमेस्टिकेटेड हैं, पैसिव हैं, फेमिनिन हैं, मिस्टीरियस हैं, लेजी हैं, अनसोफिस्टिकेटेड हैं, इंफीरियर हैं, एज वेल एज ब्लैक भी हैं। यानी कि हमारा स्कोप ये दिखाया गया कि हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो ईस्ट में पाई जाती थी। यानी कि उन्होंने फिर आवर को देयर को इंट्रोड्यूस करवाया ना, उसके बाद उन्होंने आवर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि टोटली ऑपोजिट था देयर के। यानी कि वो कहते थे अगर वो जो है कॉलोनाइज्ड हैं तो हम कॉलोनाइजर्स हैं, अगर वो अनसिविलाइज्ड हैं तो हम सिविलाइज्ड हैं, अगर वो इरेशनल है हम रैशनल हैं, अगर वो बुत परस्ती पर, अगर वो जो है खुदा पर यकीन करते हैं, ठीक है, वो गॉड पे उनका बिलीफ है, तो क्या है, हम मैन ऑफ द सेंटर हैं, हम जो हैं हम रूल करने के लिए बॉर्न हुए हैं और हम ही ने ये सारी दुनिया बनाई है। और अगर वो डोमेस्टिकेटेड हैं तो हम रूलर्स हैं, अगर वो पैसिव्स हैं तो हम एक्टिव हैं, अगर वो फेमिनिन हैं यानी कि वो जनाना क्वालिटीज़ रखते हैं, औरतों के पीछे लगते हैं ये वो, तो हम में मर्दानगी है, अगर वो मिस्टीरियस हैं तो हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, अगर वो लेज़ी हैं तो हम बहुत एक्टिव हैं, सोफिस्टिकेटेड नहीं है वो, हम सोफिस्टिकेटेड हैं, वो ब्लैक हैं और हम वाइट हैं, और हम क्या हैं, और वाइट मैन ही पैदा हुआ है रूल करने के लिए। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था? आर और सेल्फ का, सॉरी आर का और देयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है कि हम हमारा उन्होंने कैसे कि हम सिविलाइज्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और जो दूसरे हैं ईस्ट वाले लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, वो ब्लैक हैं, इंफीरियर हैं, हम ही सारा कुछ हैं, हम ही रूल करने के लिए जो है पैदा हुए हैं। अच्छा, अब इन्होंने ये सारी क्वालिटीज़ कैसे ढूंढी ईस्ट में से, ठीक है, उनको कैसे पता चला कि हम इस लेवल से बिलोंग करते हैं या जो ईस्ट है वो इस लेवल से बिलोंग करता है। क्या करते थे, सबसे पहले वो ईस्ट में आए, उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया, सब्जुकेशन शो नहीं करवाई, उन्होंने क्या किया, सिंपली एक्सप्लोर किया ओरिएंट्स को, नेटिव्स को, ब्लैक मैन को, ईस्ट को एक्सप्लोर किया, और फिर एक्सप्लोर करने के बाद उन पे वो लिखना स्टार्ट हुए, और फिर उन्होंने उनका जो कल्चर था ईस्ट का उन्होंने अपने वेस्टर्न कल्चर में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि वो कैसे लोग हैं, उनको अकल ही नहीं है। यानी कि वो पहले साइलेंट मैन की तरह आए हमारे ईस्ट में, अफ्रीका में, और सारा कुछ हमारा जो है तफ्तीश वगैरह इन्वेस्टिगेशन की, हमारे बारे में नॉलेज इकट्ठा किया, और फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाया वेस्टर्न में और बताया कि वो ऐसे हैं, हम ज़्यादा सुपीरियर हैं उनसे और हम उन पर रूल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो ईस्ट के लोग हैं ना उनका तो माइंड ही कोई नहीं है, वो इरेशनल हैं। तो उन्होंने तब
नॉलेज एंड पावर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कि नॉलेज जो है वही पावर है, नॉलेज ही पावर है और हम में नॉलेज है, उनके पास कुछ नहीं है, वो तो इरेशनल है, डोमेस्टिकेटेड हैं, वो सोफिस्टिकेटेड हैं, वो बहुत जो है मतलब इरेशनल टाइप है, बेअक्ली का मुजाहिरा करने वाले लोग हैं और हम उन पर रूल कर सकते हैं बिकॉज वी हैव नॉलेज, बिकॉज वी आर सुपीरियर। अच्छा, तो उनके पास नॉलेज था तो उन्होंने उस नॉलेज की बेस पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हम पर रूल किया, ईस्टर्न कल्चर्स पर अपने अंडर कंट्रोल कर लिए और जितने भी उनके सर्कमस्टांसिस थे ना, उन्होंने सब में यही इंट्रोड्यूस करवाया कि ईस्टर्न कल्चर इंफीरियर है, हम सुपीरियर हैं। यानी कि वो कहते थे कि वो क्या हैं, वो बेअक्ल लोग हैं, और जब वो ये कहते थे तो उस बेअक्ली के साथ वो ख़ुद को रिलेट करते थे। कैसे कि वो बेअक्ल हैं तो हम क्या हैं, हम अक्लमंद लोग हैं। हम वो अगर नॉलेज नहीं रखते, अगर वो उनके पास एजुकेशन नहीं है तो हमारे पास एजुकेशन है, हम सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, हम सुपीरियर हैं, हम क्या हैं, हम उस पर रूल कर सकते हैं। तब उन्होंने एक्सप्लोर करने के बाद हमारा कल्चर, हमारी ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने फिर अपने जो है कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाई। और वो कहते थे कि वी आर क्रिश्चियन, दे आर मोहम्मदन। यानी कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मैन ऑफ द सेंटर हैं, हम ही ने ये दुनिया जो है इसको सिखाया है, हम टीचर्स हैं। वो क्या है, वो पुराने ख़यालात के मालिक हैं, वो मोहम्मदन हैं। यानी कि वो तंज करते थे कि वो मोहम्मदन है, यानी कि बल्कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम मोहम्मदन हैं, लेकिन ये उनके लिए तंज होता था कि हम क्रिश्चियन हैं और वो तो मोहम्मदन है। जबकि ये ईस्ट वालों के लिए फ़ख्र की बात है कि वो मोहम्मदन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटल स्ट्रक्चर और रीस्ट्रक्चर की। अच्छा, अब ओरिएंट जो लोग थे, नेटिव्स थे, जो ब्लैक मैन थे, उसका कल्चर, उनकी थॉट्स, उनके आइडियाज़ पब्लिश हो गए थे, पब्लिसाइड करवा दिए थे उन्होंने वेस्ट कल्चर में। अब ओरिएंटल लिटरेचर के बारे में ये ख्याल था, यानी कि ईस्टर्न लिटरेचर के बारे में ये ख्याल था वेस्ट का कि ओरिएंटल लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है, यानी कि वो बहुत पीसफुल है। वो जो लोग हैं ईस्ट में रहने वाले, वो बहुत इनोसेंट हैं, वो कुछ नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, वो ये नहीं जानते कि हुक्मरानी कैसे करनी है, वो ये नहीं जानते कि एज अ किंग लाइफ कैसे गुजारनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम सिखाएंगे, हम उनको रूल करना सिखाएंगे, हम बताएंगे कि स्लेव्स कैसे बनाए जाते हैं, हम बताएंगे कि गुलामी कैसे करवाई जाती है, हम बताएंगे कि एक्चुअली एज अ किंग लाइफ कैसे गुजारी जाती है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते, हम तो सारा कुछ जानते हैं, तो हम उनको ये सारा कुछ सिखाएंगे। अच्छा, वो नॉलेज रखते थे, ठीक है, कौन, वेस्ट के लोग। उन्होंने नॉलेज की बेस पर जो ईस्ट के लोग थे, इनोसेंट पीपल्स थे, उनको हिप्नोटाइज कर लिया, ठीक है, उनसे गुलामी करवाते थे, उनसे उनको अपनी बातों में ले लिया। यानी कि उनको कहा कि तुम लोग सिविलाइज्ड नहीं हो, तुम लोग रिफॉर्मेशन चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग अपने आप को इम्प्रूव करो, इन्हेंस करो, ठीक है। वो इस रिफॉर्मेशन के चक्करों में उन्होंने क्या किया, उन पे सब्जुकेशन कर ली। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्चुअली उनको मेंटली, फिज़िकली इफ़ेक्ट किया। कैसे कि उन्होंने कहा कि ओरिएंटल, यानी कि उन्होंने कब्ज़ा करने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हारे पास तो इल्म ही नहीं है, क्या तुमने हमें इंट्रोड्यूस करवाया एज अ ओरिएंटल, सॉरी एज अ ऑक्सीडेंट? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो इल्म ही नहीं है, हमारे पास इल्म था, हमने तुम लोगों को एज अ ओरिएंटल, एज एन ओरिएंटल इंट्रोड्यूस करवाया अपने कल्चर में। क्या तुम लोगों ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया अपने कल्चर में? क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है और हमारे पास है। We are superior, we are born for rule, we are the man of the center,
you are nothing, you are just slaves or of ourselves। ठीक है, तो उनको इरेशनल बोल के, उनको अनसोफिस्टिकेटेड एंड सिविलाइज्ड बोल के उन विचारों पे उन्होंने कब्जा कर लिया ईस्ट पे। तो ये ही उनका स्ट्रक्चर और रीस्ट्रक्चर है। यानी कि स्ट्रक्चर कैसे है, उन्होंने क्या स्ट्रक्चर दिखाया कि यू आर, कि तुम लोग इन्फीरियर हो, आप इरेशनल हो, बड़े इनोसेंट पीपल हो, हम तुम लोगों को सिखाएंगे। जब उन पे कब्जा कर लिया तो उनको एक और नया स्ट्रक्चर दे दिया कि तुम लोग कुछ नहीं हो, हम रूलर्स हैं, तुम लोग जस्ट स्लेव हो। पहले क्या था, उन्होंने ये स्ट्रक्चर उनको ये दिखाया था कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग क्या हो, हम तुम लोग को सिखाएंगे, हम रिफॉर्मेशन के लिए आए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने टोटली जो है वो पास से ही बदल दिया। ठीक है, कह सकते हैं हम कि उन्होंने टोटली उनकी लाइफ में जो चेंज कर दी, उनको इफ़ेक्ट किया इस कदर कि तुम लोग कुछ नहीं हो, हम रूलर्स हैं, यू आर नथिंग। इस तरह उन्होंने रिफॉर्मेशन का सफ़र तय करते 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 उनको ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, सब्जुगेटेड, उनको जो है डोमिनेंसी शो करवाना शुरू कर दी। यही ओरिएंटलिस्ट का स्ट्रक्चर है। ओरिएंटलिस्ट कौन थे, वही जो वेस्टर्न के थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ना हमें ओरिएंटल को, तो वो ओरिएंटलिस्ट हुए। से उन्होंने पहले एक स्ट्रक्चर बनाया और फिर उसी स्ट्रक्चर को उन्होंने रीस्ट्रक्चर कर दिया, दोबारा से स्ट्रक्चर एक बना दिया। तो यही ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर और रीस्ट्रक्चर में आता है। तो इसका लास्ट और थर्ड पार्ट हम पढ़ते हैं, जो कि है ओरिएंटलिज्म नाउ। अच्छा, ओरिएंटलिज्म नाउ में क्या होता है, ओरिएंटलिज्म नाउ में क्या है कि अब ऑक्सीडेंट जो हैं वो पहले क्या था, सिर्फ ऑब्जर्वर्स थे, सिर्फ साइलेंट मैन थे। अब वो प्रैक्टिकल हो गए हैं, तशद्दुद पसंद हो गए हैं, शिद्दत पसंद हो गए हैं। अब वो ओपनली अटैक करते हैं, किस पे, इस्लाम पे, वो अफ्रीका पे इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थॉट्स का। इस्लाम में कोई ऐसे हराम जो हलाल हम कहते हैं ना, इनमें डिफरेंस है, वो उनमें कोई भी नहीं जानते। वो कहते हैं ये तो पुरानी बातें हैं, सुपरस्टिशियस थॉट्स हैं। अच्छा, फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ कि यूरोपियन जो थे वो यूएसए में मूव्ड कर गए थे। उसके बाद उन वर्ल्ड वार 2 के इफ़ेक्ट्स यूरोपियन पे भी बहुत आए, यानी कि उनकी मिलिट्री, उनकी टेक्नोलॉजी, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, उनकी हाफ जो है इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, उनकी मिलिट्री जो थी वो भी हाफ डिस्ट्रॉय हो। सो लेक ऑफ मिलिट्री और लेक ऑफ टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेट्स जो थी इनके जो है वो फ्री हो गई, उनको फ्रीडम मिल गई, क्योंकि अब इनके मिलिट्री नहीं थी, इनके पास इतनी पावर नहीं थी, तो ये इतना ज़्यादा रूल नहीं कर सके। तो एस्ट्रन्स जो थे उन्होंने कहा कि अब तो ओरिएंटलिस्ट जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब ऑक्सीडेंट्स कोई हैं ही नहीं। लेकिन ये क्या था, सिर्फ हमारी जहन की जो एक मतलब हमारी स्टेट ऑफ माइंड थी कि हम ओरिएंटलिस्ट ने हम पे कब्ज़ा किया, ऑक्सीडेंट्स होते थे, अब वो तो नहीं रहे, अब वो ख़त्म हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अब भी वो जो है प्रैक्टिकली उनको अटैक करते रहे। जैसे कि उन्होंने जापान पे अटैक किया, फिर उसके बाद पाकिस्तानियों को वो टेररिस्ट कह के अटैक करते रहे। फिर अरब के जो लोग थे उनको क्रूअल के नाम से बहुत जाना जाता है, कि उनको वैसे अटैक, उनकी क्रूअल्टी की वजह से उनको अटैक करते रहे, कि उन्होंने ये सारे वर्ड्स जो थे वो ओरिएंटलिस्ट यानी ओरिएंटल्स के लिए, ईस्ट के लिए यूज़ किए कि वो टेररिस्ट हैं, वो क्रूअल हैं, जापान पे अटैक किया, जितने भी अफ्रीका के इलाके थे उनको मुख्तलिफ नाम देते रहे, यानी कि अब वर्बली अटैक होना शुरू हो गया था। जिसके 9/11 की एग्जाम्पल दी है कि 9/11 का अटैक जो है वो अमेरिका ने करवाया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के देने के लिए समझाया गया है कि फिर भी सब्जुगेशन, फिर भी कुराल जो है उनकी ओरिएंटलिस्ट ख़त्म नहीं हुई थी, उनकी वो सारी ओरिएंटलिज्म अब भी है। सो एडवर्ड सैड कहता है कि ईस्ट इज़ द ईस्ट, के जो मशरक़ी इलाके हैं वो मशरक़ी ही हैं, वेस्ट जो है वो वेस्ट ही है। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। अटैक कर सकते हैं, ठीक है,
उनको उन पे क्रुएल्टी शो करवा सकते हैं, उनको नाम मुख्तलिफ दे सकते हैं, वर्बली, फिज़िकली, मेंटली अटैक कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते, यानी कि इनमें इस कदर दुश्मनी पाई जाती है कि दोनों आपस में कभी एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ सुलह सफाई से रह नहीं सकते। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।